हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। और हमने लास्ट लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 स्टार्ट की थी, उसमें 1 to 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। नाउ फ्रॉम एग्जांपल नंबर 7, फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स। मतलब इसका जो भी एक्सपेंशन होगा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ओके, उसमें से आगे वाले 3 ही टर्म लिखने हैं और उसको सॉल्व कर लेना है, और इसकी जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा बन जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो देखिए, चलो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले 0.99 है यहाँ पर, बट हमें पता है कि बाइनोमियल 2 टर्म के लिए लगता है। ये तो एक ही टर्म है ना 0.99, तो 0.99 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 रेस टू में कितना है 5। समझ में आ रहा है ना। 1 माइनस 0.01 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 0.99। ठीक है। अब यहाँ पर 2 टर्म है, दैट मीन्स बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं। उसके हमें आगे वाले फर्स्ट 3 टर्म्स ही लिखने हैं। ओके, तो पूरी सीरीज नहीं लिखनी, हमें ओनली 3 टर्म्स लिखने हैं। चलिए, पावर में 5 है तो स्टार्ट करें तो 5 से 0 होता है। फर्स्ट टर्म की 5 पावर हो जाएगी, पीछे वाले की 0 पावर माइनस 0.01 रेस टू 0। ये ना लिखे तो चलेगा, किसी की भी 0 पावर 1 होती है। नेक्स्ट है 5C1, एक पावर कम करो तो 1 रेस टू 4, और यहाँ पर एक पावर ऐड करनी है, दैट मीन्स पावर में आएगा 1। नेक्स्ट टर्म 5C2, 1 रेस टू 3, एक कम करना है और एक ऐड करना है, माइनस 0.01 रेस टू 2। समझ में आ रहा है। आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स ही लिखने थे। ठीक है ना। नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। 5 से 0 दैट मीन्स ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 है, इनटू भी 1 है, और रेस टू में 0 दैट मीन्स वो भी 1 है। मतलब तीनों 1 1 1 मल्टीप्लीकेशन भी होता है 1। नाउ नेक्स्ट है माइनस 0.01 रेस टू 1, दैट मीन्स माइनस आएगा। माइनस की ऑड पावर आपको माइनस आंसर देती है। ये वाला माइनस में आगे लिख रहा हूं, दैट मीन्स वो माइनस है। 5C1 मतलब 5 हो जाएगा, 1 रेस टू 4 मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.01 एज इट इज रहेगा। और नेक्स्ट प्लस करके 5C2 मतलब देखो भाई, ऐसे फाइंड करते थे हम, 5 × 4 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आएगा, 2 कैंसिल होने के बाद 10, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 10। 1 की क्यूब मतलब 1 ही होगी, एंड माइनस का स्क्वायर मतलब पॉजिटिव है, इसलिए मैंने आगे पॉजिटिव लिखा है। 0.01 का स्क्वायर हमें करना है, ओके ना। तो 0.01 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.3 टाइम्स 0.1। समझ में आ रहा है ना, ओके ना। 0.01 दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.01। डायरेक्टली जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए 0.01 मतलब क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 100। समझ में आ रहा है इतना तो, ओके। 1 डिवाइड बाई 100। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो अगेन 1 डिवाइड बाई 100 करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 0.000 4 टाइम्स, दैट मीन्स 0. ओके, हमें 0001 करना है। आगे पीछे 4 0 है ना, तो ये पीछे 4 डिजिट हमें लिखना है। ठीक है ना। तो ये होता है 0.0001। नाउ हमें इसको सॉल्व ही करना है यूजिंग कैल्सियम। विदाउट कैल्सियम सॉल्व कर सकते हैं वैसे तो। 1 माइनस ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.05 आएगा, प्लस ये 10 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा भाई, ये वाला 0 एक 0 कैंसिल करेगा तो 0. ये जो 000 था उसकी जगह हो जाएगा 001। समझ में आ रहा है। नाउ इसका सिंप्लीफिकेशन जो भी होगा वो हम कैल्सियम में कर रहे हैं, ओके। आप खुद कर सकते हो वैसे तो। 1 माइनस 0.05 प्लस 0.001, तो आंसर मिल रहा है 0.951। तो टोटल आंसर निकल के आया है 0.951। ओके, तो हमने फर्स्ट 3 डिजिट का ही यूज किया, मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स का। आगे भी टर्म थे बट उसका हमने यूज नहीं किया है, तो जो भी हमें आंसर मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेट होगा। क्वेश्चन में भी वही बोला था, जो भी आंसर मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट होगा 0.99। एलएचएस में तो वही है 0.99 रेस टू 5। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो, ठीक है ना। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 7 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेगा आपके लिए, ध्यान से देख लेना। फाइंड एन, हमें स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द रेशियो ऑफ द 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 5th टर्म ऑफ द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 4th रूट ऑफ 2 प्लस 1/4th रूट ऑफ 3 रेस टू n इज √6 डिवीजन बाय 1। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें एक रेशियो निकाल के दिया हुआ है। किसका रेशियो है, तो यहाँ पर फर्स्ट 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब ऊपर वाला जो टर्म होगा वो आएगा 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और जो नीचे वाला टर्म होगा वो होगा 5th टर्म, बट कहां से, एंड में से। तो एंड में से वो कौन सा टर्म होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वही हमें यहां पर पहले फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करना है, आपको बताया था जब भी कोई भी टर्म फाइंड करना हो या कोएफिशिएंट फाइंड करना हो तो अब हमें जनरल टर्म फाइंड करना पड़ता है। तो यहां पर जो भी क्वेश्चन दिया है उसके लिए हम जनरल टर्म फाइंड करें। चलिए, तो पहले हम जनरल टर्म फाइंड कर ले। तो जनरल टर्म ऑफ, चलिए क्या दिया हमें यहाँ पर, 4th रूट ऑफ 2
प्लस 1/4 रेस टू n इज, हमें जनरल टर्म निकालना है जिसको हम बोलते थे TR+1। चलिए फॉर्मूला लिखे, पावर तो n ही है, मतलब NCR फर्स्ट मतलब 4/2 है, रेस टू में आएगा n-r इंटू यहाँ पर 1/4 और रेस टू में लगेगा r, तो ये बन जाएगा हमारे लिए जनरल टर्म TR+1। ओके ना, तो हमने पहले तो जनरल टर्म फाइंड कर लिया, नाउ वन बाय वन हम दो टर्म फाइंड कर लेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट फिफ्थ टर्म एंड फ्रॉम द एंड फिफ्थ टर्म, दोनों हमें फाइंड करना है। चलिए फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करें, तो यहां पर लिखेंगे हम, ओके तो यहां पर फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। चलो फिफ्थ टर्म जो हमें पता है अब तक जो हम यूज करते थे वही हमें यहां पर लिखना है, तो देखो भाई यहां पर हम लिखेंगे T5, फिफ्थ टर्म मतलब क्या होता था T5, तो यहां पर T5 को हमें कंपेयर करना है। आगे ऐसे एग्जांपल देख लिया हमने, T5 को जनरल टर्म के साथ कंपेयर किया जाए तो यहां से हमें देखो भाई 5 इज इक्वल टू R+1 मिल रहा है, दैट मीन्स R इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 4। तो जहां जहां हमें R दिखाई दे वहां वहां क्या रखना पड़ेगा 4। तो चलिए यहां पर रखे TR+1, R की जगह 4 है तो 4+1 दैट मीन्स 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू NCR, बट R की जगह 4 रखना है, तो चलिए R की जगह मैंने यहाँ पर 4 रख लिया। नेक्स्ट में 4/2 है, रेस टू में n-r बट R की जगह 4 है, इंटू 1/4 और रेस टू में R बट R की जगह क्या रखना है हमें भाई यहाँ पर 4 रखना है। इतना समझ में आ गया। चलिए इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें फिफ्थ टर्म एंड फ्रॉम द एंड फिफ्थ टर्म दोनों का रेशियो निकालना है। अब समझना है आपको एंड में से फिफ्थ टर्म कौन सा होगा, समझ लो एक बार, a+b⁴n हो तो यहां पर आपको पता होगा कि टोटल पावर n है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, तो टोटल टर्म कितने मिलते हैं n+1, एक ज्यादा हमें टर्म मिलता है। तो जो फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम क्या लिखते हैं T1, प्लस करके सेकेंड टर्म लिखते हैं फर्स्ट, प्लस करके थर्ड टर्म, वैसे ही ये कहां तक जाएगा, n पावर है तो टोटल कितने टर्म मिलेगा आपको n+1 टर्म, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा n+1। समझ में आया, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, टोटल n+1 मतलब लास्ट टर्म होगा Tn+1, ठीक है ना। अब हमें उसके आगे वाले, क्योंकि हमें पीछे से फिफ्थ टर्म लेना है, तो ये तो लास्ट टर्म हुआ, सेकंड लास्ट कौन सा हो जाएगा, तो हमें पीछे से लिखना है। देखो कैसे, ये वाला टर्म मैंने चलो एज इट इज लिखा Tn+1, उसके आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा, चलो आप बता सकते हो 1 2 3 मतलब एक एक ऐड कर रहे हैं, तो पीछे से आओ तो एक कम करना है, Tn+1 में से एक कम करें तो क्या हो जाएगा Tn, ओके ना, और एक कम करें तो क्या हो जाएगा Tn-1, और एक कम करें तो क्या हो जाएगा Tn-2, और एक कम करें तो क्या हो जाएगा Tn-3। तो हमें कौन सा चाहिए था फिफ्थ टर्म, तो पावर n है तो टोटल n+1 टर्म है, तो उसके हिसाब से सोचे तो पीछे से जो फिफ्थ टर्म होगा ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो ये वाला क्या हो जाएगा फिफ्थ टर्म। ओके, तो फ्रॉम दी एंड फिफ्थ टर्म क्या होने वाला है Tn-3, जैसे फर्स्ट फिफ्थ टर्म क्या था T5, वैसे यहां पर पीछे से फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा Tn-3, ठीक है ना। तो ये कैसे, तो ऐसे आपको समझना है, मैं यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा बट कैसे आया वो मैंने आपको बताया, ओके ना। तो हमें यहां पर जैसे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग लिखा, वैसे ही फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड वो कौन सा हो जाएगा, अभी आपको बताया कौन सा वाला है Tn-3 ना, तो हम लिखेंगे देखो Tn-3 इज इक्वल टू T, जनरल टर्म के साथ कंपेयर करें R+1। चलिए कंपेयर किया, n-3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें R+1, जैसे ऊपर R फाइंड किया था यहाँ से भी R फाइंड कर लो, तो R इज इक्वल टू देखो ये वाला 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, तो -3 और -1 मिला के -4, तो R की जगह हमें क्या रखना है n-4। समझ में आ रहा है ना। तो ये रफ वर्क है आपका, लिखना ना लिखना आपकी मर्जी है, बट याद रख लो फिफ्थ टर्म पीछे से है तो आपको n-3 लिखना पड़ेगा। चलिए तो कैसे आया वो आपको हमने बताया ना, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर ले। यहाँ पर देखो भाई Tr+1 है, यहाँ पर Tr+1 है ना, तो R+1 की जगह हमें तो क्या रखना है n-3 ना, तो यहाँ पर Tr+1 बट R+1 की जगह n-3 रख लिया हमने, ठीक है। जहां जहां R है वहां वहां n-4 रखना है, NC R की जगह n-4, फिर आएगा नेक्स्ट में 4/2 रेस टू में देखो n-r है, ओके, ये वाले R की जगह और ये वाले R की जगह और ये वाले R की जगह हमें 1 बाय 1 यहाँ पर n-4 रखना है, ऊपर भी रखना है, तो n- ब्रैकेट करेंगे R की जगह n-4, n साथ में 1/4
और रेस टू में आर बट आर की जगह n-4। समझ में आया? ठीक है ना। तो फ्रॉम दी बिगिनिंग आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, वो डायरेक्टली फॉर्मूला का ही सब, बट लास्ट में एंडिंग में से हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो वो सोचकर हमें लिखना पड़ता है ऐसे। चलो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लूँ क्योंकि यहाँ पर n कैंसिल हो रहा है। ओके ना। तो चलिए यहाँ से मिल रहा है हमें t(n-3) इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, याद कर लो। NCR इज इक्वल टू हम लिखते थे ना, NCR इज इक्वल टू NCn-r, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो देखो भाई NC इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ देखो आपको कि n माइनस ये नीचे वाला टर्म n-4। समझ में आया भाई? NCn-r मतलब हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है, तो मैंने ले लिया, n कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस मतलब क्या हो जाएगा NC4। तो वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है 4। डायरेक्ट लिखा है बट कैसे वो आपको बताया। नेक्स्ट में फोर्थ रूट ऑफ 2 है, रेस टू में n कैंसिल माइनस माइनस तो ऊपर जाएगा 4, और यहाँ पर 1/4 रूट ऑफ 3 रेस टू में n-4, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया भाई? ओके ना। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एग्जाम्पल। ये फिफ्थ टर्म हमने फाइंड किया और एंड में से फिफ्थ टर्म फाइंड किया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा जो सिंप्लीफिकेशन है, वो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करें। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, T5 और Tn-3 दोनों का रेशियो निकाल के आपको दिया है √6/1, ठीक है ना। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे कि हियर देखो भाई आपको क्या दिया है, T5 / Tn-3 इज इक्वल टू √6/1। ओके ना, रेशियो के फॉर्म में आपको दिया है तो मैंने ऐसे लिखा। अब देखो भाई T5 मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में से T5 की जगह हम लिख सकते हैं NC4, फोर्थ रूट ऑफ 2 है तो मैंने लिखा फोर्थ रूट ऑफ 2 रेस टू में कितना है n-4, साथ में 1 की कोई भी पावर तो 1 ही होगी, मैं नहीं लिख रहा हूं, चल लिख ले पहले तो एज इट इज 1/4 रूट ऑफ 3 और रेस टू में n-4 है ऊपर तो 4 लिख लिया, और डिवाइड बाय नीचे वाला Tn-3 मतलब ये ऊपर आपको इक्वेशन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, वो है NC4, ये वाला फोर्थ रूट ऑफ 2 और रेस टू में है 4 इंटू 1/4 रूट ऑफ 3 और रेस टू में है n-4 इज इक्वल टू √6/1। समझ में आया भाई? क्या किया हमने, फिफ्थ टर्म फाइंड किया फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, देन दोनों का रेशियो निकाल के लिया √6/1। नाउ यहाँ पर NC4 कैंसिल हो रहा है, ओके, और हमें पता है डिवीजन है तो ऊपर नीचे कोई भी टर्म होंगे उसके लिए सेम टर्म है ना, बेस सेम है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये वाला फोर्थ रूट ऑफ 2 देख लो भाई, फोर्थ रूट ऑफ 2 रेस टू में n-4 तो था और ये नीचे से 4 ऊपर आएगा, दैट मीन्स वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर भी अप्लाई करना है। 1/4 रूट ऑफ 3 हमारे पास था और पावर में 4 तो ऑलरेडी था हमारे पास, नीचे से n-4 आएगा तो माइनस लेके आएगा, तो माइनस करके n-4, अब नीचे तो कुछ बचेगा नहीं, दोनों टर्म हमने ऊपर ले लिए और सामने बचेगा ओनली √6/1 लिखने की जरूरत है नहीं। चलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन और कर ले हम, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 4 कैंसल, ओके ना, 4 चलो कैंसिल नहीं होगा, वो तो 8 हो जाएगा। तो फोर्थ रूट, यहाँ पर फोर्थ रूट है तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है फोर्थ रूट। तो देखो भाई फोर्थ रूट ऑफ 2 रेस टू में n-8 इंटू, अब देखो भाई ये वाला 4 ये माइनस माइनस हो जाएगा +4, तो 4 + 4 8 माइनस n आने वाला है, तो यहाँ पर ऐसे मिल रहा है 1/4 रूट ऑफ 3 4 + 4 8 माइनस n इज इक्वल टू √6। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन दे दें हम, तो यहाँ पर 8 - n और यहाँ पर n-8 तो हम क्या करने वाले भाई देख लो, ये फोर्थ रूट ऑफ 2 है रेस टू में n-8 है इंटू, अब हमें पता है कि जैसे कि ऐसा हो 1/x², तो हम ऊपर लिखे तो क्या करते हैं x⁻², सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई कर लो, ओके। 1 की तो कोई भी पावर 1 ही होने वाले, तो नीचे वाले जो फोर्थ रूट ऑफ 3 है उसको मैं ऊपर लिखना चाहूँ तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव देना पड़ेगा, इसके जैसा x² था ना तो पावर में माइनस होता है, पावर में माइनस, तो ये वाली पावर नेगेटिव हो जाएगी, दैट मीन्स ये 8 प्लस था तो माइनस हो जाएगा और -n था जो प्लस हो जाएगा, तो ये नीचे वाला टर्म मैं ऊपर लिख रहा हूँ ऐसे, देखो फोर्थ रूट ऑफ 3 तो ऊपर जो 8 - n था उसकी जगह हमें क्या कर लेना है n-8। कैसे किया भाई, माइनस दिया ना, 8 - n जो है यहाँ पर देखो ऐसे था 8 - n था, उसको मैंने आगे माइनस दे दिया, ऊपर ले गए मतलब माइनस दिया, दैट मीन्स -8 प्लस क्या हो जाएगा n, मतलब यही है n-8, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नीचे वाले टर्म को मैंने ऊपर लिया इन्वर्स करके इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है √6, समझ में आ रहा है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो ये फोर्थ रूट ऑफ 2 है। अब फोर्थ रूट मतलब आपको बताया था हमने आगे वाले लेक्चर में कि a√x ऐसा कुछ हो तो हम क्या लिख सकते हैं x⁻1/a, ओके, 8, 9, 10th में ऐसा हम पढ़ चुके, तो a हुआ 8th रूट ऑफ x,
तो x रेस टू 1 बाई लिख सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है। यहाँ पर फोर्थ रूट है तो ये वाला क्या हो जाएगा 2 रेस टू n माइनस 8 तो था और डिवाइड बाई उसका क्या लगेगा 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोर्थ रूट है तो डिवाइड बाय क्या करना है 4 पावर में, यहाँ पर भी सेम टू सेम फोर्थ रूट है तो पावर में डिवाइड बाय क्या करना है 4 करना है, इज इक्वल टू रूट 6 है ना। तो लिख लिया हमने रूट 6, रूट मतलब कितनी पावर है भाई 1/2। चलिए यहाँ पर पावर सेम है, सेम पावर हो तो आप दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 × 3 6 लिख दिया और पावर सेम है तो एज इट इज 8 - 4 8 - 8 n - 8/4 और यहाँ पर रूट 6 रेस टू 1/2। तो यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन है वही अच्छे से आपको समझना है। देखो भाई बेस सेम है, बेस सेम मतलब पावर इक्वेट कर सकते हैं। n - 8/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये 2 का कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो n - 8 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स n इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें भाई 10। समझ में आया। तो जो सिंप्लीफिकेशन है वो ही हमें अच्छे से देखना है। पहले तो जनरल टर्म फाइंड किया, फ्रॉम द बिगिनिंग फिफ्थ टर्म फाइंड किया, फ्रॉम द एंडिंग फिफ्थ टर्म फाइंड किया, वो होता है Tn - 3। दोनों का रेशियो लिया वो है रूट 6 जब 1 और कैंसिल भी कर लिया जो भी हो रहा था। देन सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आपको करना है, यहाँ पर कोई गलती ना हो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो लिया था, चलिए उनको मैं बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है ना। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 8 की। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जिसके अंदर आपको एक्सपांड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है और यहाँ पर टोटल आपको 3 टर्म दिए हैं। ओके, बाइनोमियल थ्योरम 2 टर्म के लिए होता है और यहाँ पर आपके पास 3 टर्म है और रेस्ट में कितना है 4, वेर x इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि डिनोमिनेटर 0 कभी भी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टर्म है तो किस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आपको देखना है, ठीक है ना। हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम यूज करना हो तो 2 ही टर्म होने चाहिए। तो चलो मैं वहां से स्टार्ट करूं, मतलब हमारे पास ओनली 2 टर्म होने चाहिए, वैसा हमें पता है। तो चलिए ये ब्रैकेट है पूरा मैं लिख देता हूँ ऐसे, देखो 1 + x/2 - 2/x, x/2 - 2/x और रेस टू में कितना दिखाई दे रहा है हमें 4। ओके, यही टर्म को मैंने लिखा, बट क्वेश्चन क्या है कि हमें बाइनोमियल का यूज करना है। बाइनोमियल के अंदर 2 ही टर्म होने चाहिए। तो जब मान लो कि यहाँ पर एक मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, ओके, मतलब ये एक टर्म ये हो जाएगा, देखो आगे वाला जो 1 है वो एक टर्म हमारे लिए और ये जो पीछे वाला टर्म है वो सेकेंड टर्म हमारे लिए, ठीक है ना। तो 2 टर्म हो चुके हैं, अब 2 टर्म है, दैट मींस बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं बाइनोमियल थ्योरम डायरेक्टली लिखने वाला हूँ। ओके, तो देखो भाई कैसे हमें सॉल्व करना है। पावर कितनी है 4, तो 4c 0 से स्टार्ट होगा, 4c 0, 1 की 4 पावर 1 होती है वो मैं लिखने नहीं वाला हूँ। ये पीछे वाला जो टर्म है रेस टू में 0 आएगा, किसी की भी 0 पावर 1 होती है वो भी मैं नहीं लिखने वाला हूँ। नेक्स्ट 4c 1 है, 1 की 3 पावर वो भी 1 है, मैं नहीं लिखने वाला हूँ। यहाँ पर जो भी टर्म है उसकी 1 पावर आएगी वो लिखना पड़ेगा, x/2 - 2/x रेस टू 1। अब 1 ना लिखे तो चलता है पावर, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म 4c2, 1 की पावर आएगी बट नहीं लिखनी है, ए वाले की पावर ऐड करो तो x/2 - 2/x का हमें करना है स्क्वायर। नेक्स्ट देखो भाई 4c3, x/2 - 2/x का हो जाएगा क्यूब एंड लास्ट नंबर 4c4, x/2 - 2/x रेस टू कितना आएगा 4। आगे तो जाएंगे नहीं, 4c4 आ चुका है, पता चल रहा है इतना ना। हमें स्क्वायर तक या मैक्सिमम क्यूब तक इक्वेशन पता है, a - b का स्क्वायर, a - b का क्यूब, वो इक्वेशन पता है। बट यहाँ पर लास्ट में देखोगे तो a - b रेस टू 4 वाला टर्म है, तो ये वाला इक्वेशन हमें नहीं पता है और क्वेश्चन में बोल दिया है कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करो। तो मतलब यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है, a - b का स्क्वायर हम क्या लिखते थे, a² - 2ab + b²। यहाँ पर a - b का क्यूब है तो वो भी फॉर्मूला हमें तो पता है, a³ माइनस होता है b³ माइनस होता है 3ab ब्रैकेट में a - b। बट यहाँ पर ये वाला जो टर्म है रेस टू में 4 बना सकते हैं वैसे, बट बाइनोमियल थ्योरम हमारा चैप्टर है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। समझ में आया भाई। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। एक बार तो अप्लाई किया, सेकेंड टाइम इसके लिए हम अगेन बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। कब कैसे करना है देखो भाई, 4c0 मतलब 1 होता है, ना लिखो तो चलता है, मतलब 1 लिखना पड़े, ब्रैकेट ना लिखो तो चलेगा, प्लस 4c1 मतलब 4 हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज x/2 - 2/x। नेक्स्ट वाला टर्म देखोगे आप तो यहाँ पर 4c2 की वैल्यू देखो भाई, डायरेक्ट फाइंड करेंगे, 4/3 तो आंसर आया है 6, x/2 - 2/x का स्क्वायर, स्क्वायर का ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से डायरेक्ट आंसर लिखना है, पहले वाले का स्क्वायर, x/2 का स्क्वायर, x²/4 - 2 × ab दोनों का मल्टीप्लिकेशन, x/2 × 2/x एंड लास्ट में होता है उसका स्क्वायर, 2/x का स्क्वायर 4/x²। समझ में आया। प्लस 4c3 मतलब 4c1 सेम होता है भाई, 4c1 मतलब हो जाएगा 4, यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, अप्लाई करना है, x/2 का क्यूब होगा, x³ 2 का क्यूब होता है 8 - b³ मतलब 2/x का क्यूब, 2 का क्यूब 8, यहाँ पर x³ -
3ab मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x/2 हो जाएगा इंटू 2/x हो जाएगा और ब्रैकेट करके a माइनस बी मतलब ये पूरा टर्म x/2 माइनस 2/x। समझ में आया? ठीक है ना। तो यहां पर हमने a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी अप्लाई किया। नाउ लास्ट टर्म देखो भाई प्लस करना है और यहां पर हमें यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, अगेन बाइनोमियल थ्योरम वहां पर मैं यूज कर रहा हूं तो मैंने ब्रैकेट लिखा हुआ है अगेन। ओके, यहां पर पावर कितनी है 4, तो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करो 4 से, तो 4c0 फर्स्ट वाले की 4 पावर मतलब x/2 रेज टू 4 आएगा, सेकंड वाले की 0 दैट मीन्स वो 1 है, नहीं लिखते हैं, प्लस करके 4c1 x/2 की 1 पावर कम हो जाएगी मतलब 3 और पीछे वाले की 1 पावर -2/x रेज टू 1। ठीक है ना। फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए और कैसे अप्लाई करना है वो आना चाहिए। 4c2 है x/2 का स्क्वायर हो जाएगा और -2/x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4c3 है x/2 रेज टू 1 हो जाएगा और -2/x का क्यूब हो जाएगा। लास्ट में 4c4 ये वाली पावर 0 दैट मीन्स 1 पीछे वाला लिखना है, -2/x रेज टू कितना हो जाएगा 4। समझ में आया ना। तो यहां पर स्क्वायर का क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, पावर में 4 है वहां पर बाइनोमियल यूज किया। नाउ सिंप्लीफिकेशन, अब कुछ बाकी नहीं, अब नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन जो करना है वो धीरे धीरे करना है। ओके ना, धीरे धीरे करोगे तो नॉर्मली आपको आंसर मिल जाएगा। देखो भाई 1 है एज इट इज, प्लस 4 है अंदर जाएगा तो 4x/2 मतलब 2 कैंसिल होने के बाद 2x मिलेगा। नेक्स्ट वाला देखो तो 4 × 2 8/x हो जाएगा। आगे वाला देखो तो यहां पर देख सकते हो आप 2 कैंसिल है, x भी कैंसिल है, अब जो बचेगा उसमें 6 अंदर जाएगा तो 6x²/4, 6 and 4 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर मिलेगा 3x² डिवाइड बाय हो जाएगा 2 से कैंसिल हुआ, माइनस 2 × 6 मतलब 12, बाकी तो कैंसिल ही है, प्लस अगेन 4/x², 6 × 4 24 बाई क्या हो जाएगा x²। नाउ यहाँ पर x कैंसिल है, 2 भी कैंसिल है, तो जो बचेगा वो लिखना है, ये वाला 4 अंदर जाने वाला है तो प्लस x³ 4 डिवाइड बाई 8 मतलब 2 हो जाएगा तो x³/2 है, माइनस 8 × 4 मतलब 32 डिवाइड बाय x³। नेक्स्ट में 4 × 12 हो जाएगा एंड ब्रैकेट ये पूरा हम लिख रहे हैं अभी तो x/2 माइनस 2/x। समझ में आया? ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, पीछे वाला मिल रहा है 12 के साथ ब्रैकेट पूरा एज इट इज, प्लस अब ये वाला टर्म हमें अगेन बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया था तो उसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। 4c0 मतलब 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, x⁴ है डिवाइड बाय 2⁴ मतलब 16 हो जाएगा, प्लस 4c1 मतलब दैट इज 4, x/2 का क्यूब मतलब x का क्यूब x³ हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये वाला माइनस है ना तो वो आगे आएगा तो ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस, माइनस की ऑड पावर यहाँ पर भी है वो नेगेटिव देगा, माइनस की ऑड पावर यहाँ पर है वो भी हमें आंसर नेगेटिव देगा, बाकी के टर्म पॉजिटिव देंगे। चलिए यहाँ पर हमने 4 एज इट इज लिखा, x/2 का क्यूब x³/8 कर लिया, 2/x एज इट इज लिखना है, माइनस हमने आगे लिया हुआ है, प्लस 4c2 मतलब अगेन 4 × 3 डिवाइड बाई 2 तो आंसर है 6, तो यहाँ पर 6 है। उसके बाद x/2 का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4, साथ में माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय x²। समझ में आया? थोड़ा सा स्पीड में ले रहे हम। चलिए 4c3 है ये वाला, माइनस आगे आएगा तो माइनस ही है। चलिए यहाँ पर 4c3 मतलब 4c1 दैट इज 4, यहाँ पर x/2 की 1 मतलब x/2 एंड क्यूब करना है, माइनस तो हमने ले लिया है, 2 का क्यूब 8 होता है, नीचे आएगा x³ एंड लास्ट में प्लस 4c4 मतलब 1 हो जाएगा, 1 ना लिखे तो चलता है, और यहाँ पर रेज टू में 4 है, माइनस की 4 पावर पॉजिटिव है, 2⁴ मतलब 16 और नीचे x⁴। समझ में आया? बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। नाउ इसको भी आगे हमें सॉल्व करना है। देखो अभी जो थोड़ा ब्रैकेट निकाल ले पहले तो देखो आगे वाला टर्म एज इट इज लिख रहे हैं 1 प्लस 2x माइनस 8/x प्लस 3x²/2 माइनस 12 प्लस 24/x² प्लस x³/2 माइनस 32/x³ माइनस देखो भाई 12 अंदर जाएगा, 12 2 कैंसिल मतलब 6 हो जाएगा ना, तो x × 6 मतलब 6x हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस 12 × 24/x। ओके ना। अब ये वाला टर्म हम लिखने वाले हैं, देखो भाई प्लस x⁴/16 है, आगे देखो माइनस ये 4 2 ज़ा 8 2 कैंसिल, एक x कैंसिल तो x² बचेगा, तो ओनली x² है माइनस के साथ। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर 4 4 कैंसिल है, x² कैंसिल तो प्लस 6 बचेगा, तो प्लस 6। नेक्स्ट वाला देखोगे तो देखो भाई 2 × 2 मतलब के 4 हो जाएगा, 2 × 8 16 हो जाएगा, आगे माइनस है 2 × 8 16 और एक x कैंसिल होने के बाद x² बचेगा। थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, प्लस 16/x⁴। ना इसको सॉल्व कैसे करना है? ओके ना। आप यहाँ पर देख सकते हो x की पावर आपको दिखाई दे रही है, टोटल हाईएस्ट पावर कितनी थी 4, मतलब यहाँ पर x⁴ से स्टार्ट होगा। इक्वेशन को ऐसे लिखना है, पहले x⁴ वाला टर्म, फिर एक पावर कम करो तो x³, फिर x², फिर x, फिर कांस्टेंट, फिर 1/x,
1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स क्यूब एंड 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 वैसे में यहाँ पर लिखना है। देखो भाई कैसे, सबसे पहले हमें क्या बताया आपको, एक्स रेज टू 4 वाले टर्म कितने हैं, एक्स रेज टू 4 वाले टर्म वो आपको फाइंड करने, एक ही है एक्स रेज टू 4, तो चलो वो लिख लिया हम, तो एक्स रेज टू 4 बाय 16। नाउ एक्स क्यूब वाले टर्म फाइंड करो, चलो एक्स क्यूब वाले टर्म कहाँ पर है, तो एक रहा यहाँ पर, आगे है एक्स क्यूब वाले टर्म, आगे नहीं है तो यही लिख दे हम, प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय हो जाएगा 2। नाउ एक्स स्क्वायर वाले टर्म, देखो भाई एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म यहाँ पर है, आगे जाएंगे तो ये वाला टर्म यहाँ पर भी, तो दोनों को साथ में लिखना है। ये देखो भाई प्लस ब्रैकेट कर लिया 3x स्क्वायर बाय 2 और ये वाला आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। धीरे धीरे आगे बढ़ना है, पावर के हिसाब से 4 पावर लिख ली, क्यूब लिख लिया, स्क्वायर लिख लिया। नाउ एक्स की बारी, जहां पर आपको x दिखाई दिए वो लिखने हैं। चलिए x वाले टर्म फाइंड करो तो देखो 2x है, नेक्स्ट देखोगे x वाले टर्म यहाँ पर 6x है, नेक्स्ट नहीं है दैट मीन्स प्लस ये वाला 2x, ये वाला माइनस 6x। समझ में आया ना। अब x भी गया, अब कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट टर्म लिखने, देखो फर्स्ट वाला कांस्टेंट 1 है, नेक्स्ट कांस्टेंट ये वाला -12 है, नेक्स्ट कांस्टेंट देखोगे तो +6 भी है। समझ में आया। x रेज टू 4 x क्यूब x स्क्वायर x कांस्टेंट, नाउ 1 अपॉन x स्क्वायर। चलिए 1 अपॉन x वाले टर्म फाइंड करें। 1 अपॉन x वाले टर्म देखो भाई, नीचे x हो, ये वाला ये रहा, नीचे x कहाँ पर है, यहाँ पर भी है और आगे नहीं है, तो -8/x, तो ऐसे लिखना है ब्रैकेट में -8/x और ये वाला 24/x। समझ में आया। नाउ अपॉन में x स्क्वायर हो वैसे टर्म, नीचे x स्क्वायर एक यहाँ पर है, नीचे x स्क्वायर एक यहाँ पर भी है, तो देखो 24/x स्क्वायर। ओके, तो साथ में हमने सेम टर्म को साथ में लिया हुआ है, सेम पावर वाले टर्म को। अब एक्स क्यूब वाला टर्म, तो देखो भाई एक्स क्यूब वाला टर्म एक ही होगा, कहाँ पर एक रहा -32/x क्यूब, आगे तो नहीं है, तो -32/x क्यूब। एंड लास्ट नंबर में डिवीजन में x रेज टू 4 एक ही बार आपको मिलेगा, वो लास्ट में दिखाई दे रहा है। ओके ना, तो ये हुआ हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप। नाउ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए तो आंसर ले ले, तो ये वाला x रेज टू 4/16 है, ये वाला x क्यूब बाय 2 है। अब यहाँ पर देखो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेने के बाद 3x स्क्वायर माइनस 2x, दैट मीन्स x स्क्वायर बाय 2, तो लिख दिया भाई x स्क्वायर बाय 2। ये वाला 2x माइनस 4x, 6x मतलब -4 है, आगे 1 + 6 7, 7 - 12 मतलब कितना हो जाएगा -5, ठीक है ना, प्लस माइनस करना है, 24 - 8 मतलब 16 डिवाइड बाय x होगा। नेक्स्ट में जाएंगे 24 - 16 मतलब 8 हो जाएगा, 8/x स्क्वायर, एंड लास्ट में एज इट इज लिख दे 32/x क्यूब एंड प्लस 16/x रेज टू 4। ओके ना, तो यहाँ पर जो पावर में 4 दिया था और 3 टर्म थे, तो पहले हमने 2 टर्म को साथ में लेकर बाइनोमियल अप्लाई कर लिया है, और ये पीछे पावर में 4 आया तो अगेन वहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया हुआ है। बाद में तो सिंप्लीफिकेशन ही, सिंप्लीफिकेशन में ही गलतियाँ होती, तो हमें क्या करना है, धीरे 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 आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और लास्ट में जो आंसर लिखना हो कैसे लिखना है, हाईएस्ट पावर x रेज टू 4 है, फिर क्यूब है, स्क्वायर है, x है कांस्टेंट, देन 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x क्यूब एंड 1 अपॉन x रेज टू 4। ओके ना, तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 9 की। Now next question, question number 10, same as question number 9. Expand using binomial theorem, हमें इसको सॉल्व ही करना है, पावर में क्यूब दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर 3 टर्म है, आगे भी 3 टर्म थे, यहाँ पर भी 3 टर्म है, ठीक है ना। तो वैसे ही सॉल्व करना है। पहले क्या कर लेना है, कोई भी 2 टर्म को हमें एक ही टर्म समझ के सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर जो भी आपको दिया था ना, एज इट इज एक बार लिख ले बड़ा ब्रैकेट करके। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर, समझ में आया, और रेज टू में कितना है क्यूब। अब कहीं पर भी आप ब्रैकेट कर सकते हो, मतलब 2 टर्म को साथ में ले सकते हो। चलिए मैं इन दोनों को साथ में ले रहा हूँ, ओके, इन दोनों को मैंने साथ में लिया, आप इन दोनों को भी ले सकते हो, बट ये ध्यान रखना है ये दोनों टर्म ले रहे हो तो आपको माइनस ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे 3x स्क्वायर, तो माइनस मैंने आगे लिया, दैट मीन्स अंदर हो जाएगा -2ax माइनस 3a स्क्वायर, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये माइनस आप ये दोनों टर्म ले रहे हो तो आपको ये माइनस को आगे ऐसे लिखना पड़ता है। चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट वाला हमारा a है, पीछे वाला हमारा b है, वैसा समझ के हमें पूरा इक्वेशन एक बार लिख देना है। देखो भाई यहाँ पर पावर 3 है, तो 3c0, फर्स्ट वाले की 3 पावर, तो 3x स्क्वायर माइनस 2ax रेज टू में आएगा 3, सेकेंड की 0 दैट मीन्स 1 है, नहीं लिखते हैं, प्लस 3c1, ये वाले की एक पावर कम करें तो 3x स्क्वायर माइनस 2ax पावर में आएगा 2 इंटू, अब ये पीछे वाले की पावर 1 आएगी, वो एक बार लिखनी है, रेज टू 1 मतलब 1 ही होगा, ओके, और प्लस 3c2 है, एक और पावर कम करे तो 3x स्क्वायर माइनस 2ax, और पावर कम करे तो 1 आएगा, बट 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और इसका स्क्वायर कर लेना है, 3a स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, एंड लास्ट में प्लस लास्ट टर्म 3c2 मतलब यहाँ पर 3c3 आएगा, ये वाले की 0 पावर दैट मीन्स 1 है, नहीं लिखते हैं, पीछे वाले की 3 पावर
3a² का हो जाएगा क्यूब। समझ में आया? नॉर्मली बाइनोमियल थ्योरम हमने अप्लाई किया हुआ है। नाउ इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन सभी के पता है, ओके ना। नॉर्मली ये स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, ओके। नीचे चलो फॉर्मूला भी मैं लिख दूं यहाँ पर, तो ये वाला हो जाएगा हमारे लिए a माइनस बी का स्क्वायर, दैट मीन्स a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके। यहाँ पर इसका फॉर्मूला हमें पता है, इसलिए हम डायरेक्टली यूज कर सकते। यहाँ पर क्यूब है, उसका भी फॉर्मूला पता है, a माइनस बी का क्यूब अभी लिखा था हमने, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। समझ में आया ना? तो यहाँ पर दो फॉर्मूला दोनों हमें पता है, इसलिए डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे। चलिए, तो 3c0 मतलब 1 है, लिखेंगे। यहाँ पर देखो भाई, इसका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। a क्यूब मतलब 3x² का हो जाएगा क्यूब, ओके, माइनस बी क्यूब तो 2ax का हो जाएगा क्यूब, माइनस 3ab दैट मीन्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3x² के साथ 2ax इंटू a माइनस बी, मतलब एज इट इज लिखना है 3x² माइनस 2ax। समझ में आया? हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, प्लस 3c1 दैट मीन्स वो 3 है, स्क्वायर का फॉर्मूला 3x² a² है ना, तो 3x² का स्क्वायर माइनस 2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3x² के साथ 2ax प्लस b² मतलब 2ax का स्क्वायर, 2ax होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ना 3a², वो भूल मत जाना, लिखना है 3a²। समझ में आया ना? ये पीछे वाले टर्म जो थे वो लिखने ही हमें। देखो भाई, प्लस 3c2 है, दैट मीन्स वो बन जाएगा हमारे लिए 3c1, तो वो तो 3 होता है। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखो, यहाँ पर एज इट इज लिख देना है 3x² माइनस 2ax, बट यहाँ पर हमें स्क्वायर करना है। चलिए स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 9, a² का स्क्वायर मतलब पावर पावर मल्टीप्लीकेशन a⁴, एंड लास्ट में 3c3 मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 का क्यूब 27 और a² का क्यूब मतलब a⁶, पावर की पावर दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया ना? वो थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन लेना है, धीरे धीरे करना है, तो सिंप्लीफिकेशन में कहीं पर भी गलती नहीं होगी। चलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं, बट ये ब्रैकेट तो लिखना पड़ेगा ना। 3 का क्यूब मतलब 27 है, देखो ब्रैकेट में लिख रहा है अभी। x² का क्यूब स्क्वायर इंटू पावर मतलब मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 3 मतलब 6, तो x⁶ हो जाएगा। नेगेटिव 2 का क्यूब 8 होता है, a क्यूब हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, माइनस है 339 इंटू 2 18, तो 18 साथ में x² इंटू a इंटू x, तो ax³ और ब्रैकेट तो एज इट इज 3x² माइनस 2ax। समझ में आया? नॉर्मली हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, प्लस ए आगे वाला 3 एज इट इज है। यहाँ पर पहले अंदर सिंप्लीफाई कर ले। देखो भाई, ये 3 और ये 3 पीछे, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो चलिए आगे थोड़ा सा सॉल्व कर ले, तो ये वाला 3 मतलब 9, साथ में a² तो रहेगा ही ब्रैकेट में, 3 का स्क्वायर 9, x² का स्क्वायर मतलब x⁴ माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, x² इंटू x³ a इंटू x³ हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 a² x²। समझ में आया? नाउ लास्ट वाले प्लस करना है, 3 लिखना है, 3 इंटू 9 27 लिख लो। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिख लिया 27 a⁴ ब्रैकेट में 3x² माइनस 2ax। समझ में आया? और लास्ट में एज इट इज 27 a⁶। ठीक है ना? अभी और सिंप्लीफिकेशन बाकी है, धीरे धीरे करना है, कहीं पर भी गलती नहीं करनी है। देखो भाई 27 x�6 एज इट इज माइनस 8 a³ x³ एज इट इज माइनस, अब देखो 18 इंटू 3 करेंगे तो कितना मिलेगा भाई हमें 54, ओके ना। a एज इट इज है, साथ में x की 3 x की 2 बेस सेम पावर का एडिशन, तो ये हो जाएगा 5, a माइनस होता है प्लस 18 इंटू 2 मतलब 36, a इंटू a दैट मीन्स a², x इंटू x³ मतलब x⁴। समझ में आया? प्लस ये वाला 9a² मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 9 इंटू 9 81, a² x⁴। नेक्स्ट में 12 इंटू 9 मतलब 108, a² इंटू a मतलब a³ x साथ में आएगा x³, एंड लास्ट में प्लस 9 4 36, a² a⁴ साथ में x², और नीचे 27 अंदर जाएगा ना, तो प्लस देख लो भाई 27 इंटू 3 करेंगे तो हमें 81 मिलेगा, तो 81 a⁴ x²। नाउ 27 इंटू 2 मतलब 54 होगा, माइनस 54 a⁴ इंटू a मतलब a⁵ इंटू x, एंड लास्ट में 27 a⁶। ओके ना? अभी आपको आगे वाले क्वेश्चन में भी बताया टर्म को कैसे सेट करना है। तो हाईएस्ट पावर देखनी है हमें पहले, तो हाईएस्ट पावर x की 6 है, तो पहले x⁶ फाइंड कर लो, देन x⁵ 5 4 3 2 1 और कांस्टेंट, तो वैसे हमें फाइंड करनी है। देखो भाई सबसे पहले मैं x⁶ देख रहा हूं, x⁶ यहाँ पर है, आगे कहीं पर भी है x की पावर 6, a की पावर नहीं x की पावर, तो एक ही टर्म है 27 x⁶। नाउ x की 5 पावर,
x की 5 देखनी, ये वाला रहा x की 5 पावर, और आगे है कहीं पर देख लेते हैं, x की 5 पावर है भाई, आगे कहीं पर भी ये वाला रहा, उसमें एक ही पावर है, x की नहीं है, दैट मीन्स एक ही टर्म है, -54 a x रेज टू 5। नाउ x की 4 पावर, x की 4 पावर आप यहाँ पर देख सकते हो 36 a स्क्वायर x रेज टू 4, यहाँ पर भी देख सकते हो, ओके ना, x रेज टू 4, आगे है कहीं पर भी x रेज टू 4, आगे नहीं है, दैट मीन्स इन दोनों का हमें एडिशन कर लेना है। डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्टली, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जाना हो तो भी, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 + 1 मतलब 7 हो जाएगा, तो ये वाला 7, 3 + 8 मतलब 11 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 11, तो 117 a स्क्वायर x रेज टू 4, ये x रेज टू 4 की बात की। नाउ x क्यूब की बात करें, चले x क्यूब कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, ठीक है, आगे x क्यूब कहाँ पर है, एक वाला यहाँ पर भी है, नेक्स्ट आगे x क्यूब है नहीं है, तो हमें x क्यूब वाले टर्म लेने, -8 एंड -108 दैट मीन्स -116, तो -116 साथ में a क्यूब है, उसके साथ में x क्यूब है, ठीक है ना, तो 1 बाय 1 जाना है, पहले x रेज टू 6, देन x रेज टू 5, x रेज टू 4, x क्यूब, नाउ x स्क्वायर फाइंड करो, चलिए x स्क्वायर कहाँ पर है, x स्क्वायर यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर है x स्क्वायर, आगे x स्क्वायर ये वाला भी रहा है x स्क्वायर, आगे नहीं है, तो ये वाले दोनों का एडिशन 6 + 1 7 आएगा और 3 + 8 11 आएगा, साथ में a रेज टू 4 और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाले टर्म को हमने साथ में ले। नाउ x वाले टर्म, चले x कहाँ पर है फाइंड करो, ओनली x यहाँ पर भी नहीं है, चलो लास्ट में ओनली x यहाँ पर है, तो -54 a रेज टू 5 इंटू x एंड ओनली x नहीं हो वैसा टर्म, x ना हो वैसा टर्म हमें फाइंड करना हो, तो लास्ट में x ना हो वैसा टर्म, लास्ट में ये वाला, ये 27 a रेज टू 6, समझ में आया ना, तो यही हमारा आंसर है। तो धीरे धीरे करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना, और लास्ट में कैसे लिखना है वो हमें पता होना चाहिए, ओके ना। तो बाइनोमियल थ्योरम हमने यूज किया 3 टर्म्स के लिए, उसके लिए हमें 2 टर्म को साथ में लेना है, फिर बाइनोमियल हमें अप्लाई करना है, जिनके भी फॉर्मूला हमें पता है, ये वाले हमारे लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला पता है उसके लिए डायरेक्टली वो अप्लाई कर सकते, फॉर्मूला नहीं पता है उसके लिए अगेन बाइनोमियल यूज करना पड़ता है, ओके ना। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 10 की, और साथ में मिसलेनियस एक्सरसाइज यहाँ पर 8 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो हम देखेंगे।